नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे हम सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बृहस्पति देवता का जन्म कुंडली के सभी भावों में फल। दोस्तों गुरु देवता, बृहस्पति देवता को ही गुरु देवता बोला जाता है क्योंकि देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति और राक्षसों के गुरु कहे जाते हैं शुक्र देवता। तो दोस्तों अगर बृहस्पति देवता आपकी जन्म कुंडली में इन 12 भाव में से भी किसी भी भाव में जाके विराजमान है तो आपको कैसे फल देंगे। दोस्तों जन्म कुंडली के 12 भाव हमेशा यही माने जाते हैं। पहला भाव हमेशा आपका यही होगा। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं किसी इंडिविजुअल जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली सिर्फ जनरल जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं कि जनरल बृहस्पति, नॉर्मल आपकी बृहस्पति कुंडली में कहीं भी जाके अगर बैठे होंगे तो आपको जनरली नॉर्मल कैसे फल देते हैं। बाकी कुंडली वाइज सबकी अलग अलग प्रोडक्शन होती है। बृहस्पति आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, निगेटिव है, मारक है, योग कारक है, नीच है या कहीं भी पीड़ित है, अस्त है, वो एक अलग डेफिनेशन है। आपकी कुंडली को इंडिविजुअल देख के उसका पता लग सकता है। लेकिन दोस्तों जनरली बृहस्पति देवता अगर 12 भाव में से कहीं भी बैठेंगे तो आपको क्या फल देंगे। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12वां भाव हमेशा वही रहते हैं। सिर्फ यहाँ पर राशि चेंज होती है। यहाँ पर आपकी 1 नंबर से लेके 12 तो कोई भी राशि हो सकती है। अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी मेष राशि यानी कि मेष लगन। यहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका कन्या राशि, कन्या लगन। तो यही दोस्तों लगन की बात नहीं, नंबर सिर्फ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं कि आपकी जन्म कुंडली का पहला भाव हमेशा ही रहता है, दूसरा भाव हमेशा ये रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि बृहस्पति देवता आपकी जन्म कुंडली में, किसी की भी जन्म कुंडली में किन किन चीजों के कारक माने जाते हैं। दोस्तों बृहस्पति देवता आपके ज्ञान के कारक हैं। बृहस्पति देवता आपके धन के कारक हैं क्योंकि धन के आदिदेव जो हैं वो बृहस्पति देवता माने जाते हैं। और शुक्र देवता भी, शुक्र देवता राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति गुरु देवता देवताओं के गुरु हैं। दोस्तों लाभ के कारक माने जाते हैं बृहस्पति देवता। लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए पति के कारक बृहस्पति देवता माने जाते हैं और लड़कों के लिए शुक्र देवता उनकी पत्नी के कारक माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बड़े भाई के कारक हैं। समाज में आपका कितना मान होगा, कितना आपका यश होगा, उसके कारक बृहस्पति देवता हैं। आपके पास कितने घर, मकान, गाड़ियां होंगी, कितनी संपत्ति होंगी, कितना सुख आपके भाग्य में लिखा हुआ है क्योंकि बृहस्पति देवता भाग्य भाव के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देवता आपके लगन में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में और 11वें भाव में। दोस्तों इन भाव इनके कारक भाव में और सबसे स्पेशली जो कारक भाव माना जाता है वो भाग्य का, क्योंकि भाग्य के कारक माने जाते हैं बृहस्पति देवता स्पेशली। तो दोस्तों अगर बृहस्पति देवता आपकी जन्म कुंडली में आपके पहले भाव में जाके विराजमान होंगे तो यहां पर बैठकर दोस्तों केंद्र के 4 भाव में से किसी भी भाव में अगर बृहस्पति देवता बैठे हैं, केंद्र में और त्रिकोण में, केंद्र के 4 भाव माने जाते हैं और त्रिकोण का पहला, 5वां और 9वां भाव माना जाता है। अगर केंद्र में, त्रिकोण में बृहस्पति देवता कहीं भी बैठते हैं तो दोस्तों आपकी जन्म कुंडली के मोस्टली दोषों को खत्म कर देते हैं। अगर कोई निगेटिव प्लैनेट्स की आपकी कुंडली में पोजीशन है और बृहस्पति आपके केंद्र में जाके विराजमान है कहीं भी 4 भाव में से कहीं भी, तो आपके सभी दोषों को खत्म कर सकते हैं। उनमें इतनी पावर होती है। बृहस्पति देवता की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली, अगर लगन में बैठेंगे तो पहली दृष्टि होगी 5वीं दृष्टि, दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं दृष्टि। 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां बृहस्पति देवता की होती हैं। तो दोस्तों अगर लगन में जाके आपके बृहस्पति देवता विराजमान है तो यहां पर बैठकर एक तो आपको दिखने में सुंदर बना देंगे, अट्रैक्टिव बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे, धनवान बना देंगे। धन की आपके पास जिंदगी में जल्दी से कमी नहीं आएगी। आपको धार्मिक बना देंगे, आपकी थिंकिंग जो है बहुत पॉजिटिव होगी, धन का अभाव कभी आपको नहीं होगा। ज्ञानी बना देंगे, समाज में आपका नाम प्रतिष्ठा होगी, आप एक उच्च पद पर बैठे होंगे, समाज में आपको लोग जानेंगे अगर आपके बृहस्पति देवता आपके लगन में जाके विराजमान होंगे। और दोस्तों 5वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो आपका बुद्धिमान बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे, पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छा कर देंगे, परिपूर्ण कर देंगे और संतान में आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर कराएंगे। 7वें भाव में दृष्टि डालेंगे दोस्तों तो आपकी लाइफ पार्टनर दिखने में बहुत सुंदर होगी, अट्रैक्टिव होगी, ज्ञानवान होगी, धनवान होगी और आपका हमेशा सपोर्ट करने वाली होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आपके केंद्र में बृहस्पति बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, तो दोस्तों आप बिजनेस ही आपको करना चाहिए। जॉब से ज्यादा आपके बिजनेस में ग्रोथ के चांस बनते हैं।
नौवीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर, तो आपको भाग्यान बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे, धार्मिक बना देंगे, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे कर देंगे बृहस्पति देवता। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। अगर दूसरे भाव में दोस्तों बृहस्पति देवता जाके बैठे अपने कारक भाव में, तो धन की कमी आपको लाइफ में कभी नहीं आएगी। धन हमेशा आपके पास, जब से आपका जन्म होगा और आपके अंतिम समय तक धन आपके पास हमेशा रहेगा। सारे सुख आपको मिलेंगे, वाणी आपकी मधुर होगी, परिवार के साथ मिलकर हमेशा आप अपने रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों तीसरे भाव की। अगर तीसरे भाव में आपके बृहस्पति देवता जाके विराजमान हैं दोस्तों, दूसरे भाव की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो आपके रोग शत्रु खत्म करेंगे। सातवीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो आपको ज्ञानवान बना देंगे, आपकी प्रतिष्ठा दिला देंगे नाम समाज में। इसके अलावा दोस्तों यहां पर बैठकर दृष्टि डालकर बृहस्पति देवता आपको धार्मिक बना देंगे। तंत्र मंत्र में आपकी रुचि होगी, यहाँ की आपकी ऑब्स्टेकल जो भी लाइफ की होगी खत्म कर देंगे। नौवीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, तो आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर देंगे। आपके अच्छी लेवल की जॉब होगी, व्यापार करेंगे तो व्यापार में आप बहुत ऊंचे लेवल का व्यापार करेंगे, समाज में आपका नाम प्रसिद्धि करा देंगे बृहस्पति देवता। बात करते हैं दोस्तों तीसरे भाव की। अगर पराक्रम भाव में जाकर बृहस्पति देवता विराजमान है, तो छोटे भाई बहन का हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहन हमेशा आपको साथ देंगे, आपको पराक्रमी बना देंगे, धार्मिक बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे बृहस्पति देवता। आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश जाकर भी आप सेटल हो सकते हैं, विदेश की भी आपकी यात्राएं बनी रहेंगी। बात करते हैं चौथे भाव की। दोस्तों अगर चौथे भाव में बृहस्पति देवता जाके विराजमान है, तो जब भी बृहस्पति देवता की महादशा अंतरदशा चलेगी, आपकी पूरी लाइफ में आपको घर, मकान, भूमि, वाहन से परिपूर्ण कर देंगे। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी। इसके अलावा दोस्तों दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से आपके प्रोफेशन हाउस को देख रहे हैं, तो आपको व्यापार में उन्नति देंगे। आपकी जॉब होगी अच्छे लेवल की, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है अगर सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है। दोस्तों चौथे भाव में बृहस्पति देवता का अगर आपके बैठे तो आपका जन्म ही आपके अच्छे परिवार में होगा, पैसे वाले परिवार में होगा, जहां पर पहले से ही आपको धन की कमी आपके परिवार में नहीं होगी। और जब से आपका जन्म होगा अंतिम समय तक धन से आपको परिपूर्ण रखेंगे बृहस्पति देवता। सारे सुख आपको हमेशा मिलते रहेंगे आपके जन्म से। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा व्यापार, अच्छी आपकी माता के साथ आपके जो संबंध होंगे, माता आपको बहुत चाहने वाली होगी, आप भी माता को बहुत प्रेम करने वाले होंगे। माता हमेशा आपका सपोर्ट करेगी। साथ साथ दोस्तों पिता का सपोर्ट भी हमेशा आपको मिलता रहेगा। फैमिली में आप हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में और मिलकर रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों पंचम भाव की। बृहस्पति देवता अगर आपके पंचम भाव में जाके विराजमान है दोस्तों, यहाँ पर बैठकर आपकी बुद्धि को बहुत अच्छा कर देंगे। आपकी वाणी बहुत मधुर होगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होंगे। पढ़ाई लिखाई जो भी आप स्टडी करेंगे आपकी उच्च लेवल की स्टडी होगी। अगर आप कोई उच्च लेवल की कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो भी आपका क्लियर होगा। और संतान में सबसे पहले आपको दोस्तों पुत्र की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी पहली संतान होगी उसमें आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर कराएंगे बृहस्पति देवता, क्योंकि बृहस्पति देवता एक मेल प्लैनेट्स हैं, तो इसलिए संतान में आपको सबसे पहले पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। यहां से सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पर, तो आपको अनसर्टेन गेन देंगे। बड़े भाई बहन से हमेशा आपको लाभ मिलेगा। पांचवी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी, तो आपको भाग्यवान बना देंगे। भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। अगर आप जरा सी मेहनत करते हैं, एक कदम अगर आप चलते हैं, तो भाग्य आपके 4 कदम आगे चलेगा, अगर बृहस्पति देवता अच्छी पोजीशन में आपके पंचम भाव में जाके विराजमान है। बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। छठे भाव में अगर बृहस्पति देवता जाके विराजमान है, तो दोस्तों यहां पर बैठकर शत्रुओं से आपको मुक्त कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी मुसीबत आने वाली है तो उससे आपको बचाएंगे। रोग ऋण शत्रु जल्दी से आपके पास नहीं आ पाएंगे। शत्रु बिल्कुल सामने आके कभी भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। कोई भी लंबी बीमारी आपको जल्दी से नहीं होगी। छोटी मोटी बीमारी होगी एक अलग चीज है, लेकिन कोई भी लंबी बीमारी आपका बृहस्पति देवता नहीं होने देंगे। कोई भी लीगल इश्यू आपकी लाइफ में जल्दी से नहीं आएगा। बात करते हैं सप्तम भाव की। दोस्तों सातवें भाव में आपके बृहस्पति देवता जाके विराजमान है, तो यहाँ पर बैठकर आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा, चाहे वो लड़का है तो लड़की और लड़के तो लड़का, बहुत अच्छा होगा, दिखने में सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, हमेशा आपका सपोर्ट करने वाला होगा। और दोस्तों अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं, या खुद का कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सातवीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। दोस्तों लगन पर जो दृष्टि पड़ेगी आपको, यहाँ पर लगन की दृष्टि आपको दिखने में पर्सनैलिटी आपकी डेवलप कर देगी, आपको हमेशा ज्ञानवान बना के रखेगी, धार्मिक बनाएगी, धर्म में आपकी रुचि होगी, धन की जल्दी से आप कमी नहीं आने देंगे बृहस्पति देवता, और समाज में आपका नाम प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी।
बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की। अगर आठवें भाव में आपके बृहस्पति देव जाके विराजमान है, दोस्तों आठवां भाव जो है आयु का भाव भी माना जाता है, मृत्यु का भाव भी माना जाता है। तो अगर बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में योग कारक और अष्टम भाव में जाके बैठे हैं तो हमेशा ऑब्स्टेकल से आपको बचाएंगे। अगर कहीं भी कोई सी मुसीबत आने वाली है तो उसका रास्ता आपको पहले से ही मिल जाएगा। आपकी तंत्र मंत्र में रुचि होगी, आपकी ज्योतिष में रुचि होगी, बृहस्पति देवता कुंडली में योग कारक है। आप ज्योतिष में जा सकते हैं, तंत्र मंत्र में आपका ध्यान होगा, तंत्र मंत्र में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही बृहस्पति देवता अगर आपके खराब हुए तो यहाँ पर आपको चोट एक्सीडेंट की दिक्कत परेशानी आपको लाइफ में अपनी दशा अंतरदशा में दे सकते हैं। बात करते हैं नौवें भाव की। दोस्तों अगर आपके भाग्य स्थान में नौवें भाव में जाके विराजमान है बृहस्पति देवता तो आपको भाग्यवान बना देंगे, धार्मिक बना देंगे, आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आप अगर आपके पिता पहले से कोई व्यापार कोई बिजनेस करते हैं तो आप उनका व्यापार टेक ओवर कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर आप भी उनका व्यापार बिजनेस कर सकते हैं। पांचवी दृष्टि आपके लगन को पड़ेगी तो आपको धार्मिक बनाएंगे, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपकी वाणी मधुर होगी, धनवान बनेंगे आप। सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम को तो आपके पराक्रमी बना देंगे, आपको अपने पराक्रम से अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेंगे। और नवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपको बुद्धिमान, ज्ञानवान, स्टडी आपकी अच्छी होगी उच्च लेवल की, और संतान प्राप्ति में आपको पुत्र प्राप्ति जरूर कराएंगे बृहस्पति देवता। दोस्तों क्योंकि बृहस्पति देवता की दृष्टि में अमृत होता है, जहां भी बृहस्पति देवता देखते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, चाहे वो कोई सा भी भाव हो। बृहस्पति देवता की पांचवी, सातवीं, नौवीं 3 दृष्टियां होती हैं और तीनों दृष्टि में अमृत भरा होता है बृहस्पति देवता का, जहां भी और जिस भाव को देखते हैं उसकी उन्नति कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कंडीशन देख लीजिएगा कि बृहस्पति देवता की आपकी जन्म कुंडली में पोजीशन कैसी है। लेकिन दोस्तों फिर भी बृहस्पति देवता की आपकी कुंडली में कोई भी पोजीशन हो, चाहे वो अस्त हैं, चाहे वो नीच हैं, चाहे वो शत्रु से पीड़ित हैं, डिग्री वाइज कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बृहस्पति देवता हमेशा आपको पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट देते ही मिलते हैं आपकी जन्म कुंडली में। बात करते हैं दोस्तों 10वें भाव की। 10वें भाव में अगर आपके बृहस्पति देवता जाके विराजमान है तो यहाँ पर दोस्तों प्रोफेशनली आपका बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं बृहस्पति देवता। प्रोफेशनली आप बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी जॉब होगी, नौकरी होगी, बहुत ऊंचे लेवल पे होगी, मैनेजर पे, डिप्टी मैनेजर पे, वाइस प्रेसिडेंट पे, या जो भी आप हैं, सीए हैं, चार्ट अकाउंटेंट है, अच्छे लेवल पे आपकी जॉब होगी। और अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की होगी, आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं तो आप सरकारी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, आईएएस, पीसीएस या बैंक में मैनेजर्स की रैंक पे किसी भी अच्छे लेवल पे आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता 10th भाव में कारक हो जाते हैं। साथ में सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पर, तो जब भी बृहस्पति देवता की महादशा अंतर्दशा चलेगी आपको घर, मकान, भूमि, वाहन के सुख से परिपूर्ण कर देंगे। माता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। दोस्तों इसके साथ साथ पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पर, तो धन से हमेशा आपको परिपूर्ण कर देंगे। धन की आपके पास जल्दी से कमी नहीं आएगी। धन, कुटुंब, वाणी में आप हमेशा सपोर्ट मिलेगा, आपको धन की कमी नहीं होगी, परिवार के साथ हमेशा रहेंगे और वाणी आपकी बहुत मधुर रहेगी। और यहां से देखेंगे आपके छठे भाव को नौवीं दृष्टि से, तो आपके जितने भी शत्रु हैं उनको खत्म कर देंगे। रोग जल्दी से आपकी लाइफ में नहीं आएगा, जल्दी से कभी कोई लीगल इश्यू आपकी लाइफ में नहीं चलेगा। बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की। अगर 11वें भाव में आपके बृहस्पति देवता जाके विराजमान है तो ये लाभ का घर माना जाता है। दोस्तों आपको अनसर्टेन गेन देंगे, अनसर्टेन लाभ देंगे। बड़े भाई बहन से हमेशा आपको लाभ मिलता रहेगा, बड़े भाई बहन का सपोर्ट आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा। अचानक आपको कहीं से भी धन प्राप्त हो सकता है जब भी बृहस्पति देवता की महादशा अंतर्दशा चलती है। इसके अलावा दोस्तों पांचवी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे तो आपको पराक्रमी बना देंगे। सातवीं दृष्टि आपके 9वें भाव पड़ेगी तो आपको ज्ञानी बना देंगे, धार्मिक बना देंगे, फौरन जाके आप स्टडी कर सकते हैं। सातवीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को और 9वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को। तो सप्तम भाव को जब बृहस्पति देवता आपके लाभ स्थान में देखेंगे तो आपके व्यापार में उन्नति करेंगे। आपका व्यापार है, आपका बिजनेस, आपकी जॉब जो भी आप करते हैं बहुत अच्छे लेवल पे होगी, क्योंकि लाभ का घर माना जाता है। हमेशा आपको कोई भी अगर इस भाव में जाके विराजमान है तो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देता मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों 12वें भाव की। अगर आपके बृहस्पति देवता आपके 12वें भाव में जाके विराजमान है तो दोस्तों यहां पर बैठकर आपकी विदेश यात्राएं कराएंगे। विदेश से जुड़कर आप व्यापार कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं विदेश में जाके तो वो भी कर सकते हैं। विदेश जाके आपको सेटलमेंट करा सकते हैं बृहस्पति देवता। अगर कुंडली में बृहस्पति देवता की पोजीशन अच्छी है तो दोस्तों
तो यहाँ पर बैठे बृहस्पति देवता आपको सारे सुख देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर बृहस्पति देवता पीड़ित हैं तो यहाँ पर बैठकर आपके हॉस्पिटल्स के खर्चों को बढ़ा देंगे, अननेसेसरी के आपके एक्सपेंस कर देंगे, क्योंकि छठा आठवां भाव, तीसरा छठा आठवां 12वां भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन बृहस्पति देवता देवताओं की कैटेगरी में आते हैं तो कहीं भी बैठेंगे तो आपको इतने निगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन खराब हैं तो आपके अननेसेसरी खर्चे होंगे, बेफिजूल की यात्राएं होंगी, हॉस्पिटल्स के खर्चे आपके बढ़ा देंगे, अनसर्टेन लॉस भी आपको दे सकते हैं बृहस्पति देवता आपके 12 भाव में जाके विराजमान अगर होंगे तो दोस्तों आज हमने बात करी कि बृहस्पति देवता का आपकी कुंडली में 12 भाव में किसी भाव में जाकर विराजमान है तो आपको कैसे फल देंगे। दोस्तों बृहस्पति देवता पर एक सूत्र लागू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बृहस्पति देवता भाव नाश कर देते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु हैं, कहीं भी अगर बैठते हैं, अगर वो पीड़ित हैं आपकी कुंडली में तो आपका नुकसान जरूर करेंगे, लेकिन अगर पीड़ित नहीं है तो आपका कोई ऐसा नुकसान नहीं करते हैं। अगर बृहस्पति देवता आपकी जन्म कुंडली में नीच हैं, 10 नंबर राशि में बृहस्पति देवता नीच के हो जाते हैं, अगर वो नीच के हैं तो आपका नुकसान करेंगे। आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्य के साथ बैठे और अस्त हो चुके हैं तो उनमें रिजल्ट देने की क्षमता नहीं होगी, या किसी भी शत्रु राशि में बैठे हैं या शत्रु से घिरे हुए हैं तो आपको नुकसान देंगे। आपकी कुंडली में निगेटिव है बृहस्पति देवता तो आपको थोड़ा नुकसान दे सकते हैं। अदरवाइज भावनाश का सूत्र हर जगह लागू नहीं होता है, कहीं कहीं भावनाश का सूत्र लागू होता है। तो दोस्तों ये थी जनरली चीजें, जनरली बृहस्पति देवता आपको कैसे फल देते हैं। लेकिन दोस्तों सबकी अलग अलग कुंडली होती है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देवता कहाँ पर जाके बैठे हैं, योग कारक है, मारक है, नीच तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, उसके रिजल्ट हमेशा अलग होते हैं। तो अगर आप कोई जनरल क्वेश्चन इसके संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल अगर आप अपनी कुंडली का पूछेंगे तो आपको आंसर देने में थोड़ा सा मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन करा सकते हैं। कुंडली प्रिडिक्शन के चार्जेस अप्लाई होंगे, आपको चार्जेस पे करने होंगे पहले। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।